हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन हेल्थ में जो है 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, हृदय एवं रुधिर संचालन तंत्र। उसके अंतर्गत हमने अच्छे से ब्लड के कंपोजिशन, संगठन उसका अच्छे से हमने पढ़ लिया था, जिसके हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट और रक्त प्लाज्मा बहुत अच्छे से पढ़ा था। और उस पर आपके इम्पॉर्टेंट पूरे अच्छे से फैक्ट भी थे जो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छे से इम्पॉर्टेंट भी था वो बहुत ज़्यादा। और उसी के अंतर्गत हम आज उसका सेकेंड पार्ट जो है रक्त का जमना पढ़ेंगे कि रक्त जमता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रक्त का जमना, थ्रोम्बोसाइट्स, जैसा कि हमने उसमें प्लेटलेट्स में पढ़ा था। प्लेटलेट्स का जो है दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में होता है। कटने पर वायु के संपर्क में आते ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जब वायु के संपर्क में आता है तो इसे थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को क्रियाशील करते हैं। यानी जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है और वो कैल्शियम के साथ मिलकर जो हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन होता है वो अक्रियाशील रूप में रहता है। जब ये क्रियाशील, ये दोनों मिलकर उसे क्रियाशील करते हैं तो उसे थ्रोम्बिन कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर इसे प्रोथ्रोम्बिन को क्रियाशील करने के बाद इसे थ्रोम्बिन कहा जाता है। ठीक है, और थ्रोम्बिन की हम बात करें कि ये थ्रोम्बिन क्या करता है, तो थ्रोम्बिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन को क्रियाशील करता है। क्योंकि फाइब्रिनोजन भी अक्रियाशील रूप में रहता है तो इसे क्रियाशील बनाकर फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, फाइब्रिन कहलाता है। जब उसे फाइब्रिनोजन को क्रियाशील करते हैं तो ये फाइब्रिन कहलाता है। इसे क्रियाशील कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को बनाते हैं, उसे थ्रोम्बिन कहते हैं। और थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को क्रियाशील कर फाइब्रिन बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रिन जो होता है ये जाली नुमा होता है जिसमें रुधिराणु यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, जिसके कारण मतलब ये रोक लेता है सबको बाहर, तो जम जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि स्टेप में कि 4-5 स्टेप में ये अच्छे से कैसे कैसे जमता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। ठीक है, रक्त का जो थक्का बनता है तो उसे ये बनने से रोकता है। वायु के संपर्क में आते ही जो हिपैरिन होता है ये मर जाता है। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हिपैरिन है। रक्त में जमने से, रक्त जो हमारा जमता है कितने मिनट में लगभग कंप्लीट होता है, तो अगर हम बात करें तो 4 से 8 मिनट इसका लगभग मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं कि इतना समय लगता है इसका। ठीक है, तो लीवर में जो निर्माण होता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन का होता है, फाइब्रिनोजन का होता है, हिपैरिन का होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन, इनका निर्माण लीवर में होता है। ये आप दिमाग में अपने रखिएगा कि लीवर में इसका निर्माण होता है इन तीनों का। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जो होता है विटामिन के की आवश्यकता होती है। प्रोथ्रोम्बिन में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का ना बने तो यह एक प्रकार का रोग होता है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो यह एक रोग होता है। ठीक है, जैसे बहता है तो आदमी मर भी सकता है, अगर जिसे होता है तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। यह रोग आनुवांशिक होता है जिसमें स्त्री रोग वाहिका का कार्य करती है और पुरुष हीमोफीलिया का शिकार होते हैं। यानी स्त्री ही से वाहिका होती हैं फैलाने में और पुरुष इसके शिकार होते हैं। ये पुरुष को ही होता है। ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है हमारा। हिपैरिन नामक पदार्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि हिपैरिन पदार्थ थक्का विरोधी होता है, थक्का जमने नहीं देता है और अधिकता भी इसकी हानिकारक होती है। कुछ लोगों में इस पदार्थ का अभाव पाया जाता है तो रक्त वाहिनियों के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त वाहिनियों के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है। यह स्थिति वृद्धावस्था में अधिक होती है। मतलब जब अंदर ही रक्त जम जाता है तो जो होता है, अगर हिपैरिन बहुत ज़्यादा जो हो जाता है तो ये अंदर ही जो होता है, इसका अभाव अगर कहें तो अधिकता भी इसकी नुकसानदेह होती है और इसका अभाव भी नुकसानदेह होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अंदर ही हमारा जो होता है थक्का जम जाएगा। ये अधिकतर वृद्धावस्था में होती है। इसके परिणाम स्वरूप हृदयाघात जैसे हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये बीमारियाँ इसकी कमी की वजह से हो जाती है, जिसके कारण ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। रक्त वाहिनियों में थक्का जमने की प्रक्रिया को प्रोथ्रोम्बोसिस कहते हैं।
रक्त वाहिनियों में अगर जो थक्का जम जाता है तो उसे प्रोथ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है। रक्त के कार्य पढ़ते हैं। पोषक पदार्थों का संवहन करना होता है, गैसों का संवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, रोगों से रक्षा, हार्मोन्स का संवहन, तापक्रम का नियमन, थक्का बनाना, घाव व चोट लगने में मरम्मत करना, अम्ल व क्षार संतुलन करता है, अम्ल क्षार का, जल संतुलन, रक्तचाप नियंत्रण का कार्य करता है। तो ये था इसके रक्त के कार्य की कैसे हमारा जमता है और रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं, रक्त क्या कार्य करता है हमारा। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए था कि रक्त जमता कैसे है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद है आप नोट्स भी बना रहे होंगे, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ही है लेकिन अच्छे से आप तैयार करते चलिएगा जो भी है, और ये कहेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू गाइस।